दोस्तों, आज का फाइनेंशियल लेसन है द 5/7 मनी स्पेंडिंग रूल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि द 5/7 मनी स्पेंडिंग रूल क्या है और ये कैसे काम करता है और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि द 5/7 मनी स्पेंडिंग रूल क्या है, तो दोस्तों द 5/7 मनी स्पेंडिंग रूल हमें हमारे खर्चों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ हम अननेसेसरी चीज़ों को खरीदने से बच सकते हैं, बल्कि हम अपने पैसे का बेस्ट यूज करके बेस्ट चीज़ जो असल में हमारी ज़रूरत हो उसे खरीद सकते हैं। और जो अननेसेसरी आइटम हम खरीद लेते हैं और बाद में हम पछताते हैं, हम गिल्ट फील करते हैं, हमें खरीदने के बाद से अफसोस होता है कि हमने क्यों खरीदा, तो इस तरह की गिल्ट हमें नहीं होगी और हम अच्छी चीज़ों को अच्छी कीमत पे खरीद पाएंगे जो हमारे काम की हो, और जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हो उसे खरीदने से हम बच पाएंगे। और इस तरह से ना सिर्फ हम अपने पैसे का बेस्ट यूज कर पाएंगे बल्कि हम एक्स्ट्रा सेविंग भी कर पाएंगे, जो हम यूं ही अननेसेसरी चीज़ों को खरीद के अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, अब अगर बात करें कि ये रूल क्या है और कैसे काम करता है, तो दोस्तों ये रूल बहुत ही सिंपल है, जहां पे 5 का मतलब है 5% ऑफ योर टोटल इनकम और 7 डे का मतलब है कि अगर आप 5% ऑफ योर टोटल इनकम इस वैल्यू की कोई भी चीज़ अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसे इमीडिएटली तुरंत बाई नहीं करना है और आपको एटलीस्ट कम से कम 7 डे 7 दिन रुकना है और 7 दिन के बाद से सोचना है कि क्या आपको उसको सच में परचेज करना है या नहीं करना है। तो सिंपली ये जो रूल है वो है हमारे स्पेंडिंग या हमारे फिजूल खर्ची को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे अगर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी आइटम जो हमारी आमदनी के 5% अमाउंट के ऊपर का है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी अगर इनकम है पर मंथ 20,000 रुपये, तो 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये के ऊपर का कोई भी आइटम अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो वहाँ पे उसे आपको इमीडिएटली बाई नहीं करना है और इस रूल के अनुसार आपको 7 दिन का वेट करना है। 7 दिन के बाद इस बात के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप उस आइटम को नहीं खरीदेंगे और इसके पीछे बहुत ही वैलिड रीजन आपको मिल जाएंगे। और हो सकता है कि सबसे पहले तो आप ये समझ जाएं कि इस आइटम को खरीदना आपके लिए उतना वर्थ नहीं है, उतना यूजफुल नहीं है जितना आप पहले सोच रहे थे, 7 दिन पहले सोच रहे थे। जी हाँ, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद आपकी सोच में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। जब आपने उस आइटम को देखा होगा और बाई करने का सोचा होगा तो आपको कुछ अलग फीलिंग आ रही होगी, और 7 दिन बाद अगर आप उसी आइटम को दोबारा खरीदने के बारे में सोचते हैं तो आपकी फीलिंग बहुत ही अलग तरह से चेंज हो चुकी होगी। और इस बात के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उसका जो यूजफुलनेस है, जो उसकी उपयोगिता है आपकी लाइफ में, वो आपको समझ में आ गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बगैर भी आपका काम चल सकता है, तो बेवजह उसको बाई करने का मतलब क्या है। तो इस तरह से आप उस अननेसेसरी आइटम को खरीदने से बच सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये भी समझ में आ सकती है कि हो सकता है कि वो आइटम आपके बजट के बाहर का हो। आपको इस 7 दिन के अंदर ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको कुछ दूसरे एक्सपेंसेस पे करने हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, तो इसलिए अगर आप उस आइटम को खरीदते हैं तो इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। तो इसलिए भी आप अगले 7 दिन के बाद से रुक सकते हैं और उस आइटम को नहीं खरीदेंगे। इसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर आपको सच में उस आइटम की ज़रूरत है तो इस 7 दिनों में आपको कोई बेहतर अच्छी डील मिल जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि जो वैल्यू आप पहले दे रहे थे, जो प्राइस आप पे कर रहे थे, उससे कम प्राइस में वही चीज़ आपको मिल जा रही है या अल्टरनेट चीज़ मिल जा रही है, तो वो सस्ती आइटम क्यों नहीं खरीद लेना, अननेसेसरी ज़्यादा पे क्यों करना सेम आइटम के लिए। इसके अलावा आपको ये भी समझ में आ सकता है कि क्या सच में वो चीज़ आपकी ज़रूरत थी या फिर आप यूं ही आप दूसरों को दिखाने के लिए या फिर किसी और पर्पज से आप उसे खरीदना चाह रहे थे। आपको लग रहा था कि वो चीज़ आपके लिए यूजफुल है, बट 7 दिन बाद से आपको उसकी एक्चुअल यूजफुलनेस और आपकी नीड समझ में आ जाएगी। और जब आपको अपनी नीड समझ में आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग अगर आप फैसला लेंगे तो आपको हो सकता है कि वो आपकी नीड से बाहर की चीज़ हो, इसलिए आप उसे नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपको उस आइटम की सच में ज़रूरत हो, और अगर आपको ज़रूरत है तो ये समझने के बाद से अगर आप उसे सही कीमत पे खरीदते हैं 7 दिनों बाद से, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उस चीज़ को बाई कर सकते हैं और ये आपके हार्ड अर्न मनी का बेस्ट यूज हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये मनी रूल बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी हाई वैल्यू चीज़ को परचेज करने से पहले। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि द टॉप पर्सनल फाइनेंस एडवाइस यही है कि आप अपने खर्चों को लिमिट में रखें और कभी भी अपनी आमदनी से अपने खर्चों को ना बढ़ाएं।
तो यहाँ पे ये रूल इसी बारे में आपकी हेल्प करता है कि इस रूल को अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे आपके जो खर्चे हैं वो अंडर कंट्रोल रहेंगे और ये आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए बहुत ही बेहतर काम हो सकता है, बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हैं और अमल में ला सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप इस रूल को जरूर अमल में लाएंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आपको बताऊं तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसके अंतर्गत भी हमें कुछ बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर दिन को कोई एक्स्ट्रा चीज हमें परचेज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे शनिवार के दिन ज्वेलरी या फिर लोहे परचेज करने से हमें बचना होता है, या फिर इसी तरह से अमावस के दिन या अलग अलग जो डे होते हैं उस दिन पे हमें कुछ खरीदने से बचना होता है। और कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हमें परचेज करना होता है, जैसे कि दिवाली के दिन या कोई भी शुभ मुहूर्त है तो वहां पे हमें कुछ परचेज करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से जब हमें एक पर्टिकुलर टाइम को परचेज करने के लिए मना किया जाता है तो वहां पे हम इमीडिएट बाई करने से बच जाते हैं और हमें बाद में उसका जो इंपॉर्टेंस है समझ में आता है कि हम उससे बेहतर डील यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी दिन का वेट कर रहे हैं कि हमें दिवाली पे ही परचेज करना है तो दिवाली पे नो डाउट अगर हम सोच समझ के प्लानिंग करके परचेज करते हैं तो इससे हम बेहतर चीजें बेहतर रेट पे परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारी परंपराओं में भी है और ये एक मनी रूल भी है। तो आप इस मनी रूल को जरूर इंप्लीमेंट करें और इसका लाभ उठाकर अपनी अननेसेसरी चीजों को परचेज करने से बचें और सेविंग को बढ़ाएं और अपने ओवर फिजूल खर्ची को कम करें। तो आई होप कि आपको ये जो मनी रूल है जरूर पसंद आया होगा और इस प्रैक्टिकल मनी रूल को आप अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करेंगे। तो आपको ये मनी रूल कैसा लगा, इसके बारे में जो भी आपके विचार हो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।